ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। तो एनएसए का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा एनएसए होता क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मीन्स राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका जिसको कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। के समय 1980 में यह कानून लाया गया था, लगाया गया था। तब के विपक्ष की ये वीडियो सही है या गलत है, क्या सही में मजदूरों को पीटा जा रहा है या नहीं पीटा जा रहा है, इस बात की लगभग पुष्टि कर दी थी हिंदुस्तान अखबार ने बर्बरता। ऐसा एक वीडियो ट्वीट किया था पप्पू यादव ने भी, और पप्पू यादव के बाद ये आरजेडी के विधायक हैं अनिल यादव, उन्होंने भी या उस आधार पर खबरों को प्रकाशित किया। सब पर आसूका लगा दीजिए, सब पर एनएसए लगा दीजिए। जंगल राज कहा था लालू यादव के राज को, आज तेजस्वी यादव के राज में महाजंगल राज। सुरक्षा के लिए खतरा है, तो बिहार की सरकार को आगे आके कहना चाहिए कि निश्चित रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए दोनों भगवान लोगों पर हम लोग माय लॉर्ड्स। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और मैं अमित कुमार राय। अभी हम मोतिहारी में हैं और हमें मिल गए एडवोकेट एसके पंकज जी। इनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जो मनीष कश्यप के ऊपर जो धारा लगाया गया है एनएसए, उसी पे मेरी विशेष चर्चा होगी। सर, तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी में, क्योंकि आप भी चंपारण से हूँ और मैं भी चंपारण से हूँ, लेकिन आप अभी बेतिया से आए हैं। ज़िला मुख्यालय अलग अलग हो गया है, तो एक अच्छे और मौजू विषय पर बात करने के लिए यदि आप इस समय आए हुए हैं तो मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी बहुत सारा ट्रेंडिंग में बात चल रहा है, जैसे मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। तो एनएसए का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा बताइए। देखिए, कल जो है एनएसए हटाने के लिए एक याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, उस पर सुनवाई थी, लेकिन कुछ कारणवश सुनवाई नहीं टल पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 13 में यह याचिका थी और 63वें नंबर पर मनीष कश्यप का मामला था। 42 ही सुनवाई हो पाई थी, तब तक मध्याह्न मतलब ये भोजनावकाश हो गया, लंच आवर हो गया, और लंच आवर के बाद दो मतलब डबल बेंच जस्टिस कृष्ण मुरारी, ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण मुरारी और ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल की बेंच इसको सुनवाई कर रही थी। और लेकिन दोनों जजेस को उसके बाद, दोनों जस्टिस को उसके बाद जो है वो पुराने कामों का निपटारा करना था, जिसके कारण ये सुनवाई नहीं हो पाई। नहीं तो कल ही एनएसए उम्मीद था कि पूरा कि हट जाएगा, मतलब आशा थी हम लोगों के मन में, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। अब आपने सवाल पूछा कि एनएसए होता क्या है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मीन्स राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका जिसको कहा जाता है। इस कानून के तहत स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर मिला हुआ है, सरकारों को यह पावर मिला हुआ है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जिससे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है और उसमें ट्रायल चलाने की छूट नहीं होगी, यानी उस व्यक्ति को प्राइवेट एडवोकेट्स नहीं मिलेंगे। इंदिरा गांधी के समय 1980 में यह कानून लाया गया था, लगाया गया था। तब के विपक्ष ने काफ़ी इसका विरोध किया था, क्योंकि उन लोगों का कहना था, तब के विपक्ष मतलब जो आज सत्ता में है, केंद्रीय सत्ता में, उन लोगों ने विरोध भी किया था और उन लोगों का कहना था कि रॉलेट एक्ट जैसा ये कानून है। और दूसरा कि 1919 में भी इसी जैसे कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सारे लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे, और उसके बाद जो है जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलाई और जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना बड़ा हत्याकांड बना। तो जब आप इसके ऐतिहासिक मतलब रॉलेट एक्ट था, फिर एक एक्ट आया, फिर नेहरू जी ने भी एक एक्ट लाया इससे संबंधित, उसके बाद इंदिरा जी ने लाया, और इंदिरा जी वाला एक्ट जो है रासुका, वो अभी तक चल रहा है। तो इसके तहत होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति पर लगा दिया गया तो समझिए कि 3 महीने तक, 90 दिन तक तो उसकी कोई सुनवाई मतलब उस तरह से होती नहीं है, अनलेस और अनटिल ही गोज टू द सुप्रीम कोर्ट। जब तक वह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का विशेष ऑर्डर इस पर कुछ नहीं आ जाएगा, तब तक इसको हटाने पर या इस केस को ढंग से मतलब जनरल केस के जैसे लड़ने के लिए वकील रखने पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये एक पेचीदा मामला होता है। लेकिन चूंकि मनीष कश्यप के कुछ समर्थक चिंतित हैं, कुछ दिनों से मुझे जो है वो कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कई मीडिया चैनल्स के कमेंट्स में जा के लोग पूछ रहे हैं कि वकील साहब से पूछिएगा कि आखिर मनीष कश्यप पर ये लगा है तो क्या मनीष कश्यप अब साल भर भीतर ही रहेंगे, जेल में ही रहेंगे। तो देखिए, एनएसए लगाने के लिए तो सरकार ने लगा दिया, तमिलनाडु की पुलिस ने लगा दिया,
लेकिन फिर अब उसको साबित भी तो करना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछेगा और जब कोर्ट में यह मामला जाएगा, कोर्ट जब इन चीज़ों की सुनवाई करेगा, तो पूछा जाएगा कि आखिर किस आधार पर आपने एनएसए लगाया है। तो आधार इन लोगों के पास क्या है? आधार वो वीडियो है, जिस वीडियो के लिंक को शेयर करके मनीष कश्यप ने कहा था कि तेजस्वी यादव जी प्लीज आप बता दीजिएगा कि ये वीडियो सही है या गलत है, क्या सही में मजदूरों को पीटा जा रहा है या नहीं पीटा जा रहा है, सवाल पूछा था। जबकि इस बात की लगभग पुष्टि कर दी थी हिंदुस्तान अखबार ने, बर्बरता तमिलनाडु में मजदूरों के ऊपर चाकू और हथियार से किया जा रहा है हमला, ऐसी सूचना आ रही है। हिंदुस्तान अखबार ने, अमर उजाला ने छापा था। इसी जैसा एक वीडियो ट्वीट किया था पप्पू यादव ने भी, और पप्पू यादव के बाद जो एक ये आरजेडी के विधायक है अनिल यादव, उन्होंने भी इस चीज को ट्वीट किया था। ये कोई आदमी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हुआ, लेकिन मनीष कश्यप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गए हैं तमिलनाडु पुलिस के नजर में। आखिर क्यों? वही मैं बता रहा हूं। अब देखिए, दूसरा साबित क्या करना हो, अगर वो वीडियो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उस वीडियो को जिन लोगों ने भी शेयर किया या उस आधार पर खबरों को प्रकाशित किया, सब पर आशुका लगा दीजिए, सब पर एनएसए लगा दीजिए। दूसरी बात अब आ जाती है कि इसके अलावा हो सकता है कोई व्यक्ति ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, तो जो आदमी इतने दिनों से कस्टडी में है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर खतरा हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बिहार की शासन प्रशासन व्यवस्था फेल है। इसका मतलब कि बिहार सरकार मान रही है कि सही में जो कोर्ट ने जंगल राज कहा था लालू यादव के राज को, आज तेजस्वी यादव के राज में महाजंगल राज आ गया है। इसका मतलब बिहार की सरकार यह मान रही है, अन्यथा एनएसए का विरोध करती बिहार की सरकार। बिहार सरकार और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार अपना जो है वो अपने स्तर से इसका विरोध करते हैं लोग कि नहीं लगाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति इतने दिनों तक मेरे कस्टडी में था, हमारे बेउर जेल में था, या ये सारी चीजें कर रहा था, वो नेशनल सिक्योरिटी पर कहां से खतरा हो जाएगा? ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर जो व्यक्ति इतने दिनों से कस्टडी में है, वो कहां से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गए, ये बताना चाहिए सरकार को। और अगर तमिलनाडु पुलिस कह रही है कि सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर एक बिहार का लड़का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो बिहार की सरकार को आगे आके कहना चाहिए कि चूंकि मनीष कश्यप पर इतनी फुर्ती पुलिस ने दिखाई जितना किसी दुर्दांत अपराधी पर, कि जितना भू माफिया पर, जमीन के दलाल पर, शराब माफिया पर, शराब कारोबारियों पर, बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों पर, हत्या बलात्कार के बड़े बड़े आरोपियों पर, 5-5, 7-7, 10-10 हत्या और बलात्कार के आरोपियों पर भी फुर्ती उतनी नहीं दिखाती है। 2 दिन में एफआईआर हुआ, 7 दिन में जो है वो अकाउंट सील हो गया, 9 दिन में कुर्की जब्ती हो गई और सरेंडर भी हो गया। तो जब सरेंडर मनीष कश्यप ने कर दिया, अगर उसके बाद भी वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहे हैं, तो इसका मतलब कि बिहार का यह अपमान हो रहा है, बिहार की सरकार का अपमान हो रहा है। यानी स्टालिन महोदय जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का अपमान कर रहे हैं। लॉजिकली आप समझ गए इस बात को। अब तो कहने का मतलब ये है, अब इसके अलावा तो एक तो वो वीडियो अगर वो नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा है, तो सब जिन जिन लोगों ने वीडियो डाला सभी लोग खतरा है। अगर वो व्यक्ति खतरा है, तो फिर जो कस्टडियंस है उसके, यानी बिहार की सरकार, बिहार के जेल, बिहार की पुलिस और बिहार का जो है वो पूरा शासन प्रशासन, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हुआ। और अगर वह व्यक्ति का कोई दूसरा एक्शन खतरा लायक है, जैसे नक्सलियों के साथ कोई साठगांठ है, जैसे अलगाववादियों के साथ कोई साठगांठ है, जैसे कश्मीरी अलगाववादियों के साथ कोई साठगांठ है, रणवीर सेना के साथ कोई साठगांठ है, खालिस्तानियों के साथ कोई साठगांठ है, वो दिखा दीजिए, सीडीआर प्रस्तुत कर दीजिए, कॉल डिटेल्स दिखा दीजिए, तो भी नेशनल सिक्योरिटी पर वो खतरा है, एनएसए उन पर जो है लागू होता है, रासुका लागू होता है। तो जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताया, वीडियो, पर्सनल मनीष कश्यप इन कस्टडी, और तीसरा उनका कोई साठगांठ, तो ये गारंटी की बात है। कम दिनों से मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, कम दिनों से मैं पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ, और हम लोग जो है कानून की किताब को बारीकी से पढ़ के वकील बने। कहने का मतलब यह है कि कहीं से साबित ही नहीं होगा कि एनएसए उन पर लगाया जाना चाहिए। इसलिए निश्चिंत रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए दोनों भगवान लोगों पर, हम लोग माई लॉर्ड्स कहते हैं उनको, माई लॉर्ड कहते हैं, उन पर हम लोगों को विश्वास है कि रासुका हटाया जाएगा, एनएसए हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। अन्यथा
आप देखिएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि सारे केसेस में बाइज्जत बरी होंगे, उसमें एनएसए में भी वो बाई ही ने मैंने तो आपको तीनों चीजें बता दी, तो इसलिए मतलब उसकी तरफ देखना ही नहीं है। मतलब मैं आप और हम लोग जी रहे हैं, तो आपसे तो यही आशा ली जाएगी कि ये माइक जो अब ये कलम कितने की है, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 10 रुपए की कलम है, लेकिन 10 रुपए के कलम पर सिग्नेचर करवा करके और हम लोग किसी को फांसी से बचा लेते हैं, या किसी निर्दोष को फांसी से बचा लेते हैं, किसी निर्दोष को 10 साल जेल में सड़ने से बचा लेते हैं। उसी तरह ये जो आप माइक रखे हुए हैं, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि 500 रुपए का माइक, 300 रुपए का माइक जो लोग कहते हैं, उन 300 रुपए के माइक उन लोगों को दे करके और मुंह पर लगाइएगा, सटाइएगा, तो जवान बोलती बंद हो जाती है कईयों की, ठीक है। और ये 300 रुपए का माइक है बिहार के एक बेटे को उस लायक बना दिया कि ना वो सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर हुआ, बल्कि वह आज के समय में एक नेशनल फिगर बना हुआ है। और बिहार की हर माँ चाहती है कि हमारे घर से एक मनीष कश्यप पैदा हो, और बिहार का एक एक रिपोर्टर चाहता है कि मैं मनीष कश्यप जैसा बनूं। आप भी चाहते होंगे, तो आपकी आशा और इच्छा ये ना है कि आप मनीष कश्यप बने, आप सुधीर चौधरी बने, आप रवीश कुमार बने, आप अर्णब गोस्वामी बने, आप अंजना ओम कश्यप बने। तो हम क्यों कहें कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों का एक्सीडेंट, मेरी भी, अच्छा, तो आपका मेरी भी यही इच्छा होगी कि मैं पप्पू दुबे बनूं, मैं नरेंद्र देव बनूं, मैं कामाख्या नारायण सिंह बनूं, सभी आदरणीय लोग हैं। तो मैं ये क्यों मानूं कि आज हम जाएंगे तो हमारे कार का एक्सीडेंट हो जाएगा या बाइक का एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह से मनीष कश्यप निर्दोष है, वो बाइज्जत बरी होंगे, सवाल ही नहीं उठता है सजा का, इसलिए सजा पे कोई बात मत करिए। तो मेरा एक और सवाल है कि अगला जो बेंच बैठेगा 21 तारीख को डेट जो मिला है, क्या उस दिन मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो जाएंगे? देखिए, जिस तरह से भगवान पर भरोसा रखना चाहिए ना, उसी तरह से जस्टिस पर भी भरोसा रखना चाहिए। न्यायमूर्ति और न्यायाधीश जितने लोग होते हैं, भगवान की शक्ति उनमें होती है, और जितना अत्याचार करना है नेता लोग कर ले, ये सारे अत्याचार का अंत कोर्ट करेगा। और देखिएगा जिस दिन वो व्यक्ति बाइज्जत बरी होकर के निकलेगा, उसके मान सम्मान में इतनी वृद्धि होगी कि बिहार की एक एक माँ चाहेगी कि मेरा बेटा हो तो मनीष कश्यप जैसा हो। एक सवाल और है मेरा, क्या आपको नहीं लगता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बिहार को एक नेता मतलब गिफ्ट कर दिए? हाँ, वो तो होता ही है। देखिए, मोदी जी मनीष वो कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार पर मतलब मोदी सरकार भाजपा के लोग भिड़े तो कन्हैया कुमार एक नेशनल फिगर बन गए। उसके पहले कौन जानता था कन्हैया कुमार को? इसके पहले भी बहुत सारे लोग जो है वो जेएनयू के स्टूडेंट प्रेसिडेंट बन के निकले, जीते हारे अपना साइड होते गए, कहीं जाकर के जो है वो नौकरी कर रहे हैं, तो मेरा नौकर सवाल बन गए। यही लेकिन है, कन्हैया कुमार देखिए स्टारडम प्राप्त कर बिहार के उसी तरह तेजस्वी यादव जो है वो एक मनीष कश्यप को एक बहुत बड़ा नेता के रूप में बना दिए और प्रोजेक्ट कर दिए। और देख लीजिएगा मनीष कश्यप जिस दिन निकलेगा ना, वह व्यक्ति बिहार का दूसरा जयप्रकाश नारायण बन के निकलेगा। आप इस चीज को देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार की मिट्टी जो है, सारण चंपारण की जो मिट्टी है, वो हमेशा क्रांतिकारियों को पैदा करती है। इसी सारण से तब की अहंकारी सत्ता को मात देने वाले जयप्रकाश नारायण पैदा हुए थे। और इसी चंपारण से आपके घर के 10 किलोमीटर के पेरीफेरी के अंदर में एक पत्रकार मुनीश पत्रकार पैदा हुए थे, जिनसे अंग्रेजी सत्ता डरती थी। वह सत्ता डरती थी जिसके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। तो फिर तेजस्वी यादव क्या, इनको तो लोग कहता है कि चोर, चारा चोर के बेटा है, भाजपा वाले लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा वाले लोग कहते हैं कि ये चारा चोर के बेटा है। तो एक भाजपाइयों के द्वारा तथाकथित चारा चोर के बेटा और जंगल राज के युवराज, जंगल राज किसने कहा था? कोर्ट ने कहा था। तो जंगल राज के युवराज में इतनी औकात कहाँ है कि चंपारण के पत्रकारों को रोक ले, जब अंग्रेजों में औकात नहीं थी। और संयोग देखिए ना, मतलब चूंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और आज मंगलवार है, मैं फास्टिंग में हूँ, तो देखिए हमको तो लगता है कि हनुमान जी अंग्रेजों से लड़ने के लिए चंपारण में जो है मुनीश पत्रकार को भेजे थे, अब मनीष पत्रकार को चोरों से लड़ने के लिए। मतलब मुनीश लड़े थे गोरों से और मनीष लड़ रहे हैं चोरों से। तो चंपारण की बड़ी उपजाऊ भूमि है, बिहार की बड़ी उपजाऊ भूमि है, और बिहार का ये बेटा निकला है। आप देख लीजिएगा, वो नेता भी बनेगा, वो बहुत बड़ा पत्रकार तो है ही, दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च होने वाले, देश में सबसे ज्यादा सर्च होने वाले पत्रकार तो बन ही गए थे, और मजबूत होंगे, दुनिया के नंबर 1 पत्रकार बनेंगे। और एक समय आएगा जब वो नेता भी बनेंगे और बिहार के बड़ी सत्ता पर काबिज भी होंगे, क्योंकि उनमें योग्यता है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति, अपने मेरिट से जो भी किए हैं सो किए। माँ बाप मुख्यमंत्री थे और 9th फेल करके डिप्टी सीएम नहीं बने, वो अपनी पढ़ाई लिखाई किए, आर्मी जवान के बेटा थे, पढ़ाई लिखाई किए, देशभक्ति का खून और जुनून उनके मतलब उनके ब्लड में था।
उनके शरीर में खून और जुनून था, जिसके कारण वो पढ़े लिखे, बीटेक किए और बीटेक करने के बाद देखें कि हाँ भाई ये एस्टीमेट होता है, इतना सीमेंट लगना चाहिए, इतना ही लगता है, इतना गिट्टी लगता है। तो वो व्यक्ति चला था एक विश्वकर्मा बनने, बिहार को एक नए रूप में सजाने चला था। तो ठीक है, जब विश्वकर्मा भी अच्छी अच्छी मंदिरों को बनाते थे तो राक्षस लोग ले जाकर हड्डी फेंक देते थे। तो इसी तरह कुछ राक्षस इनके रास्ते में, इस विश्वकर्मा के भी रास्ते में हड्डी फेंक दिए हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा, अल्टीमेटली ट्रूथ विंस, सत्यमेव जयते, अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। क्या आपको ये लगता है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो भी इल्जाम लगाया गया है, वो पूरा आरोप पक्ष के ऊपर जाता है कि उन्होंने मनीष को फंसाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष में जो हैं वो भी इस पे चुप क्यों है? कारण ये क्या है कि सबको जानता है कि भाजपा के नेताओं के साथ भी उनके बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे हैं। चूंकि वो व्यक्ति किसी का पक्ष लेके लड़ा होता है ना, तो एक बड़ी लॉबी उस आदमी के साथ खड़ी होती है। आप देखिए ना, इसके पहले जितने लोग लड़ाई लड़े हैं, एक से लड़ते हैं तो दूसरे को मिलाते हैं, दूसरे से लड़ते हैं तो तीसरे को मिलाते हैं। ये अकेला व्यक्ति था जो सबसे लड़ रहा था, जो भ्रष्ट है उससे लड़ रहा था। आप कन्हैया कुमार का नाम लिए, कन्हैया कुमार जब लड़ रहे थे भाजपाइयों से, तो लालू यादव का आके पैर छू रहे थे। वह लालू यादव, जिस लालू यादव के राज में उन्हीं के आइडियल पर्सन चंद्रशेखर की हत्या हुई थी, यानी चंद्रशेखर की हत्या कराने वाले शहाबुद्दीन सांसद के पार्टी सुप्रीमो का जाकर पैर छू रहे थे कन्हैया कुमार। क्यों? क्योंकि भाजपाइयों से लड़ाई है तो विपक्ष को मिला लेते हैं, और एक शब्द जो है कांग्रेसियों के खिलाफ नहीं बोलते थे राजीव। लेकिन यह व्यक्ति तो ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में जाके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल देता था, मोदी को जुमलेबाज कह देता था, तेजस्वी यादव को नाइन्थ फेल कह देता था। तो जाहिर सी बात है, नाइन्थ फेल अपना जो है वो सत्ता में है तो खुन्नस निकाल रहा है। आज जो जुमलेबाज जिनको कहा है वो मजा ले रहे हैं कि चलो बहुत अगर आ रहे थे अब औकात